फरमाएं जैन साहब। बिल्कुल अनिल जी, तो मैं फिर अभी एनालिसिस नहीं दे रहा। मैंने पूरी तैयारी करके लाया हूँ, जो हर साल 7-8 मिनट इस समय अंदाजा पे मुझे लग लेता गया, हूँ। देखो इतनी सारी तैयारी में तो 11 बज जाएगी। नहीं नहीं, नहीं मैंने बहुत तैयारी की है कि मैं कैसे इसको क्रिस्प रखा जाए। मैंने हम्म, उसके भी नोट्स बनाए हैं, नहीं क्योंकि नहीं मुझे बिल्कुल, आप मालूम है नोट्स अनिल। भेजें, ताकि हम जब दोपहर के शो में डिस्कस करेंगे तो उस समय आपके बन के पॉइंटर्स भी साथ में चलेंगे, तो लोगों को सुनने और देखने दोनों में साथ में मजा आएगा। बताएं सर, फिलहाल आज का जेम स्टॉक बताएं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो शेषाशाही पेपर ऑलरेडी इतना ऊपर खुल गया, मैं उसके भी नोट्स बना के लाया था। अब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 13-14% अप हो गया। बट इस स्टॉक को मैं इंतजार करूंगा कि जैसे डिप्स पे कोई दिन अच्छे मौका मिलेगा तो उस दिन लाएंगे। बाकी पेपर स्टॉक्स आर डूइंग वेल। इमामी पेपर ने इजाद किया, मतलब आगाज दी थी किस तरीके से अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट फिर भी जो स्टॉक मैं अभी लाया हूँ, लास्ट फाइनेंस मतलब इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट इनफैक्ट परफॉर्मर रहा है, और वह एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। इनफैक्ट एक साल पहले ही आईपीओ आया था, सितंबर 2025 में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स को मिला, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स भी रहा है। इनफैक्ट मैंने फरवरी 10 तारीख 2026 को ये स्टॉक 1000 के नीचे के लेवल्स पे दिया था, 878 के लेवल्स पे 1030 तक गया। फिर उसके बाद वापस से स्टॉक करेक्ट हुआ और 2200 तक ऊपर गया है। 2200 मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स, बट फिर नीचे आ गया। तो इसलिए मेरे टॉप 3 स्टॉक्स में जरूर से नहीं है, लास्ट ईयर के टॉप रिकमेंडेड स्टॉक्स में है। बट ये अब जरूर से हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2200 रुपए अगर कोई स्टॉक छू के आ जाए और अभी वापस से 100 डेमा के आसपास, अभी अपने 1560 का लेवल, तो उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू एंटर टेक्निकली ऑल्सो और फंडामेंटली। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट स्टॉक ने दिए हैं। और इनफैक्ट कंपनी करती क्या है, पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, और पावर स्टॉक्स में फुल पावर है। इनफैक्ट मेरा लास्ट ईयर का भी वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स पावर सेक्टर रहा हुआ है। तो पावर, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी मैन्युफैक्चर बनाने वाले, ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली एक वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, और बेहतरीन काम कर रही है। और इनफैक्ट नंबर्स में अगर देखूं तो मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंप्रेस करता है। दैट इज अराउंड 45%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 32%। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 32-33%, 28% सेल्स की कैगर रही है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगी। और क्वार्टरली रिजल्ट जून के बढ़िया थे, 31 करोड़ के सामने 47 करोड़ का पैट था। और मार्च 2026 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा, क्योंकि उसमें मार्जिन भी बढ़ के आए थे, और टॉप लाइन भी इनको स्पेशल ऑर्डर्स उस क्वार्टर में इन्होंने पूरे किए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। एफ आई आई डी आई अच्छा खासा 7-8% के लगभग होल्ड करते हैं। सो आई थिंक दिस स्टॉक इज एट गुड लेवल। और इनफैक्ट जो दूसरी बात और है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है स्टॉक की, और कंपनी आगे भी इनफैक्ट और एक्सपेंशन और अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा रही है, तो ये ग्रोथ को मेंटेन करने में सक्षम रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से, और प्लस रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो रहा है इनका पिछले साल में भी, हाईएस्ट एवर 1000 करोड़ से ज्यादा का। तो आई थिंक 1830-1850 के टारगेट के लिए स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता ऑलराइट, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन टारगेट्स आप ज़रा नोट कर लीजिए, 1830 1850, ये तो बड़े टारगेट्स हैं जो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के लिए बनते हुए नजर